हेलो एवरीवन। तो मैं हूं एडवोकेट तुलसीराम सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं अच्छे होंगे। देखिए, हर जो लॉ स्टूडेंट होते हैं, जो खास तौर पर जिनका सपना होता है कि बड़े होकर एडवोकेट बनना है, मुझे पढ़ाई करके एडवोकेट बनना है, उनके दिमाग में एक जिज्ञासा ये रहती है, हमेशा एक सवाल रहता है। बहुत सारे सवाल होते हैं बट एक पर्टिकुलर सवाल जो हर छात्रा या जो छात्र छात्रा होते हैं उनके दिमाग में होता है, मतलब स्टूडेंट के दिमाग में होता है ख़ास तौर पर कि मैंने खुद के था जब मैं स्टडी कर रहा था, लॉ कर रहा था, तो उस समय हमारे दिमाग में भी था। जैसे कि क्या नाम है, ये होता है। या अब बहुत से सारे ऐसे हैं जो मतलब पूछते हैं ना कि क्या नाम है, हम क्या कहते हैं, हम कब कोर्ट में पेश हो सकते हैं, मतलब प्रॉक्सी वकील के रूप में या प्रॉक्सी काउंसिल के रूप में हम कब क्या कहते हैं कोर्ट में पेश हो सकते हैं, ये सबका सवाल होता है। हम कब प्रैक्टिस में आ सकते हैं, ये सबका सवाल होता है। तो जिन जिन जो लॉ स्टूडेंट हैं, ख़ास तौर पर मैं उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और पूरा देखिएगा वीडियो, बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि एक दिल्ली हाई कोर्ट का मामला अभी जल्दी का है, सात मतलब दो चार एक आध दिन का ही है। इसमें होता क्या, एक कानून की प्रथम वर्ष की छात्रा होती है, ठीक है, और उसको ना एमएम के समक्ष पेश होने के लिए कहा जाता है। इंटर्नशिप कर रही होती है और पेश होती है, तो एमएम द्वारा कुछ सवाल पूछा जाता है। तो वो उस सवाल का जवाब जब नहीं दे पाती है, तो जो एमएम होते हैं, बात है 8 सितंबर को द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन के जो मानद सचिव होते हैं, ठीक है, उनको ये इसका संज्ञान लेने के लिए बोला जाता है कि आखिर मामला क्या है। बाद में पता चलता है जो छात्रा पेश हुई थी, ठीक है, वो प्रथम वर्ष मतलब लॉ स्टूडेंट थी, प्रथम साल फर्स्ट ईयर की लॉ स्टूडेंट थी, वो पेश हुई थी। बाद में इसमें क्या करते हैं, जो बार एसोसिएशन के जो सचिव होते हैं, ठीक है, वो एमएम के आदेश पर एक एफआईआर रजिस्टर्ड करते हैं, जिसमें खास तौर पर मतलब इसमें एक गाइडलाइन होती है कि जब तक आप किसी स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर्ड नहीं हो जाते हैं, तब तक आप प्रॉक्सी काउंसिल के रूप में कोर्ट में पेश नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपको कानूनी भाषा का नॉलेज नहीं होता है, आपको कानून के बारे में बिल्कुल जो प्रैक्टिकली चीज़ होती है बिल्कुल नहीं पता होती है। वो इसलिए इस पर ख़ास तौर पर रोक लगाया जाता है। उसके उस पर्टिकुलर लड़की के अगेंस्ट क्या नाम है एफआईआर भी रजिस्टर्ड होता है, लेकिन बाद में जो माने कोर्ट महोदय इस एफआईआर को रद्द कर देते हैं, खारिज कर देते हैं। क्योंकि देखिए, इसमें जो गाइडलाइन है, मैं सभी एडवोकेट को कहूँगा जो लॉ स्टूडेंट हैं, देखिए, अगर आप एडवोकेट बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, लोग कितना जल्दी सोचते हैं कि मैं एडवोकेट बन जाऊँ और प्रैक्टिस भी करने लगूँ। देखिए, इसमें इस फील्ड में, इस प्रैक्टिस में कोई चीज़ जल्दबाजी में नहीं होता है, या कोई चमत्कार जैसा नहीं होगा, आज ये हो गया कल वो हो गया, नहीं। सबसे पहले जो आप लोग की ड्यूटी होती है, आप अपनी जो लॉ ग्रेजुएशन होती है आप वो कंप्लीट कीजिए, अच्छे से मन लगा के पढ़िए, खूब मेहनत कीजिए। जब आपकी पढ़ाई ये कंप्लीट हो जाती है, तो आपका जो दूसरा स्टेप होता है, ठीक है, आप जो भी रिक्वायरमेंट, जो आप कोई भी जो आपकी जो स्टेट बार काउंसिल होती है वहाँ पे इनरोलमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप वहाँ पे इनरोल नहीं होते तब तक आप किसी पर्टिकुलर कोर्ट में पेश नहीं हो सकते, और होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए, इसमें क्योंकि आप कुछ गलती करेंगे तो इसमें जो एडवोकेट की गरिमा होती है ना, वो ख़राब हो जाती है। तो बेहतर होगा आप पेश मत होइए। करना क्या है, जब आप स्टेट बार काउंसिल में इनरोल्ड हो जाते हैं, हाँ, तो फिर आपको अस्थायी 2 साल का प्रैक्टिस करने का, काम सीखने का, इंटर्नशिप करने का फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है। जब आप स्टेट बार काउंसिल में इनरोल होते हैं, इस वर्ड को मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब आप स्टेट बार काउंसिल में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में जो स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर्ड होने के लिए जो भी क्वालिफिकेशन होती है, जो भी डॉक्यूमेंट होता है, वो सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के बाद में आप अपना इनरोलमेंट करवा लेते हैं। उसके बाद आप किसी कोर्ट में एज ए प्रॉक्सी काउंसिल आप वहाँ पे उपस्थित हो सकते हैं, पेश हो सकते हैं। पेश होने के बाद में वहाँ पे आप डेट ले सकते हैं, जो भी कुछ आपको बताया जाए आप ले सकते हैं। बट उससे पहले अगर आपका ऐसे करने का मन बना रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि इससे आपके अगेंस्ट कार्रवाई हो सकती है, और जो एक एडवोकेट की गरिमा होती है वो ख़राब होने से बच जाएगी। तो इसमें सही रहेगा, क्योंकि एक पुरानी कहावत है, अनजान विद्या प्राणघाती। जब तक किसी चीज़ को आप अच्छे से नहीं जानते हो तो मत करो, पहले उसको
अच्छे से समझ लो, उसके बाद आप इस फील्ड में उतरें। ठीक है, बिना तैरने हुए कहते हैं ना, नदी में नहीं कूदना चाहिए। हाँ, बट ये चीज़ें अगर आप कूदोगे नहीं तो सीखोगे कैसे? बट उसके लिए क्या कहते हैं, एक आपके पास ट्रेनर होना चाहिए जो आपको बता सके कि आपको किस समय पे कौन सा एक्शन लेना है, कब कूदना, क्या बचाना, कैसे हाथ मारना, कैसे पैर मारना, ये सारी चीज़ें होना चाहिए। बट उसके लिए आपको मतलब क्या कहते हैं, वो योग्यता होनी चाहिए कूदने के लिए। तो कहने का मतलब ये है, जब भी मतलब आप लोगों का अगर अंदर में जो डाउट्स था वो मुझे लगता है कि वो क्लियर हो गया होगा। जब कभी भी आपका मतलब क्या कहते हैं, आप जब स्टेट बार काउंसिल में इनरोल हो जाते हैं तो आपको अस्थायी 2 साल का प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। आपको 2 साल, और उसी 2 साल के बीच में 2010 से एक मतलब जो ऑल इंडिया बार काउंसिल होती है वो एक एग्ज़ाम कराती है जिसको AIV के नाम से जानते हैं, AIVE। वो एग्ज़ाम पास करना बहुत ज़रूरी होता है। वो एग्ज़ाम पास करने के बाद में, ठीक है, फिर आपको परमानेंट लाइसेंस मिल जाता है, COP मिल जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस मिल जाता है, और फिर आप रेगुलर क्या कहते हैं, इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। क्योंकि 2 साल जो होता है वो अस्थायी मिलता है। उस अस्थायी में आपको इंटर्नशिप कर लीजिए, आप किसी सीनियर के अंडर में रह के काम सीखिए, कैसे काम करना है, कैसे ड्राफ्टिंग करना है, कैसे क्या कहते हैं, जो आपका कैसे केस तैयार करना है, मतलब कैसे आपको जजमेंट ढूंढना है, ये सारी चीज़ें आपको उसमें सीखनी होती है। कैसे ड्राफ्टिंग करना है, कैसे कोर्ट में खड़ा होना है, कैसे पेश होना है, कैसे क्या कहते हैं, मतलब एवरीथिंग आपको सब कुछ वहाँ पे सीखना होगा। कैसे सम्मन करवाना होता है, कैसे क्या क्या लगता है, कैसे डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, कैसे केस फाइलिंग करते हैं, सारी चीज़ें सीखनी होती है। वो आपका जो होता है 2 साल वो लर्निंग पीरियड होता है, उसमें आप अच्छे से काम सीखिए। तब तक आप उसके बाद आप ऑल इंडिया 2 साल के अंदर ही फाइट कीजिए। वो करने के बाद आप इंडिविजुअल काम कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आप चाहते हैं किसी सीनियर के अंडर में काम करने के लिए तो भी कर सकते हैं, मतलब कोई रोक टोक नहीं होगा। बट इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें। अगर आप एज ए प्रॉक्सी काउंसिल प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको स्टेट बार काउंसिल में इनरोल्ड होना बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पे ध्यान रखिएगा, नहीं आपके अगेंस्ट भी लीगल कार्रवाई की जा सकती है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप भी लोग ये समझ गए होंगे कि मतलब किस क्वालिफिकेशन के लोग ही केवल एज ए प्रॉक्सी काउंसिल कोर्ट में प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है, पेश हो सकते हैं। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे। तो मैं फिर मिलूंगा एक नए टॉपिक लेकर, एक नया वीडियो लेकर, एक नए जोश के साथ। और हाँ, चैनल को वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब जरूर करते रहिए, क्योंकि इससे हमें हौसला मिलता है और वीडियो बनाने के लिए। जय हिंद।